अब मैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर समझाने लगा हूँ। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। किसी भी चीज में परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है तो उसका मतलब होता है कि चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100%। ये जनरल फॉर्मूला है, इसको ध्यान में बिठा लेना। ये जो सवाल की स्टेटमेंट लिखी है ना, ये एमडी कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक लेंथ ऑफ वायर है 4 मीटर, उसमें 40 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है, तो उसमें परसेंटेज इनलॉन्गेशन क्या हुई। अब इनलॉन्गेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो तुम लोगों के चैप्टर नंबर 17 में स्ट्रेन जो है वो क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। तो इसी जैसा फॉर्मुला नहीं है, और इसके साथ 100% मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज बन जाएगी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100% इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100%। अब देखो वायर पहले 4 मीटर की है और उसमें 40 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ, यानी 0.4 मीटर का। तो नई लेंथ कितनी होगी, 4.4 मीटर। ओरिजिनल कितनी थी, 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100%। अब यहाँ पर 4.4 में से 4 माइनस करोगे, 0.4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100%। आंसर कितना आ जाएगा, 10%। तो 4 मीटर की वायर में 40 सेंटीमीटर इजाफा करने का मतलब है कि आपने उसमें कितने परसेंट इजाफा कर दिया, 10%। ये हो गया इसका जनरल बिहेवियर परसेंटेज का। ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा मजे का सवाल है, एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी बाय हाउ मच परसेंटेज। भाई एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2 GR। क्रिटिकल क्या होती है, अंडर रूट GR। ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव आंसर रखना है तो आप डेल्टा वी बाय वी इस तरह सॉल्व करो, अंडर रूट 2 GR माइनस अंडर रूट GR डिवाइडेड बाय अंडर रूट GR। ठीक है। अब देखो अंडर रूट GR आ गया कॉमन, तो पीछे ब्रैकेट्स में क्या बचा, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट GR। दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू 100%, ये भी तो साथ लिखना ना। अब अंडर रूट 2 तो बच्चे बच्चे को पता है 1.41 होता है, माइनस 1 इंटू 100%, हमारे पास 0.41 इंटू 100%, आंसर कितना आ गया, 41%। तो कलेक्टिवली सवाल को देखो कि एस्केप वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कितने परसेंट ज्यादा होती है, 41%। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल एक जैसी कैटेगरी के फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर, ये तो मैं एक्चुअल मेथड समझा रहा हूं कि परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं। अब मैं आता हूं एक्चुअल कुछ क्वेश्चंस पर। अब देखो यहाँ पर अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर एंड रीबाउंड्स टू हाइट ऑफ 10 मीटर, द लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस पूछा ना, तो डेल्टा ई बाय ई इंटू 100% कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि फॉर्मूला तो एनर्जी का mgh होता है, लेकिन mg ने तो इतना रोल प्ले नहीं किया, रोल तो सिर्फ हाइट ने प्ले किया। तो जो टोटल हाइट थी उसमें जो रीबाउंडेड हाइट थी डिवाइडेड बाय द टोटल हाइट। ठीक है। अब टोटल हाइट कितनी है, 20, रीबाउंड कितना किया, 10 डिवाइडेड बाय 20। तो 10/20 इंटू 100%, तो ऑब्वियस है कि कितना आंसर आ रहा है, 50%। वैसे भी तो ये तो ना भी करो तो पता चलता है ना, 20 मीटर से गिरा उठा 10 मीटर तक, तो इसका मतलब है कि कितनी एनर्जी लूज कर गया, 50%। तो इस तरह के बच्चों परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यही बात जब आ जाती है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में हमने इसे कैसे डील करना है। सवाल है कि मोमेंटम इंक्रीज बाय 100% देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। मजे की बात यह है कि मैं इस सवाल को पिछले तरीकों से नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इस सवाल के लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट जो है वो अवेलेबल है। और वो शॉर्टकट हमने कैसे यूज करना है, अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और मोमेंटम में इंक्रीज आपको गिवन है। ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लो 2n प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। पहले तो इसके अपने पास लिख लो, देख लो, अगर याद हो गया तो भी ठीक है। अब इसमें n क्या है, n मोमेंटम की वैल्यू है जो गिवन है, 100% गिवन है तो n 100 है। 10% गिवन होगा तो n 10 होगा, 30 गिवन होगा तो n का मतलब 30 होगा। ठीक है। अब ये शॉर्टकट कैसे यूज करना, अब यहाँ पे उसने 100% कहा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 100 प्लस 100 स्केयर, 100 स्केयर का मतलब ये तो नहीं 100 स्केयर लिख दो, दो 100 लिख दो फिर भी बात चल जाएगी। परसेंटेज तो ये कितना हो गया, 200%। 100 से 100 कैंसिल, 100%। तो हमारे पास टोटल चेंज कितना आ गया, 300%। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 300%। ठीक है। दोबारा एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट करो, वो कहता है कि मोमेंटम इंक्रीज बाय 10%, तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 2 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और इस पूरे को सिर्फ परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो, तो 20 प्लस 1, तो कितने परसेंट हो गया, 21%। तो लो जी यहाँ पे 21% आ जाएगा, यहाँ पे 44% आएगा। बस दो वैल्यूज लिखूंगा मैं, 30, 40, 60 अप टू 90। ये सारी वैल्यूज तुम लोग खुद सॉल्व करोगे और टेबल को फिलअप करोगे। ठीक है। ये शॉर्टकट आएगा। और इसकी मजे की बात बताता हूँ, मजे की बात ये है, ये ऐसे डिजिट्स मैंने लिखे हैं जिन डिजिट्स में क्वेश्चन आएगा, अगर वो कहेगा मोमेंटम इंक्रीज बाय तो हमेशा 20% देगा और उसका आंसर होगा 44%। लेकिन अगर वो कहेगा ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय, तो याद रखना वो 44% देगा और उसका जवाब 20% होगा। इसलिए इस टेबल को मेमोराइज कर लोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, एटलीस्ट 50% तक। और 50 के बाद चाहे डायरेक्ट सिर्फ 100% की वैल्यू जो है उसको यूज कर लो तो आपका काम बन जाएगा। इंक्रीज इन परसेंटेज चाहिए तो इंक्रीज इन परसेंटेज है, व्हाट इफ के डिक्रीज इन परसेंटेज आ रहे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वहां जहां प्लस लगा हुआ है वहीं पे माइनस का साइन लगा दो, तो यही सवाल इंक्रीज की बजाय किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिक्रीज में। जैसे यहां पर सवाल लिखा है, इफ मोमेंटम डिक्रीज बाय 20%,
काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय, ये 20% है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 100 एज अ होल परसेंटेज, तो 40 माइनस 4%, तो कितना डिक्रीज आएगा काइनेटिक में? 36%। अच्छा, एक मजे की बात देख रहे हो, मैंने इसे सिर्फ 90 तक किया है, 100 क्यों नहीं लिखा? अल्लाह के बंदो, कोई चीज 100% खत्म होगी तो वो तो खत्म ही होगी, ठीक है? तो मोमेंटम 100% खत्म हो गया, इसका मतलब मोमेंटम जीरो हो गया, तो मोमेंटम जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो डिक्रीज में 100% तक नहीं जाना, इंक्रीज में तो चाहे 10,000% तक चले जाओ, ठीक है ना? सभी ये चाहते हैं हमारी सैलरी 100% बढ़े, कोई नहीं चाहता हमारी सैलरी 100% कम हो जाए, तो फिर तो सैलरी रहेगी नहीं। हाँ जी, ओके रिपोर्ट, परसेंटेज समझ आ गया सबको? ठीक है, ये प्रैक्टिस पे है, इस टेबल को बार बार प्रैक्टिस करना और इस शॉर्टकट को अच्छे से याद कर लेना।